गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जो भी वीडियो हम डालते हैं उस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखेंगे तभी आप व्यू में शो होगा और उसी के आधार पर डायरेक्टरेट वगैरह में जो आपके अटेंडेंस जो फाइनल जो है उससे करेंगे। उसके बाद उसको सब्सक्राइब भी करें, उसमें लिखा हुआ है नीचे रेड में सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आपकी उस पर आ जाएगा। तो इसलिए उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम पूरा देखें और देख करके उसके आधार पर प्रैक्टिस करें। तो कल हमने मोड, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में देखा था। ग्रुप डेटा के फर्स्ट एक मेथड मैंने आपको बताया था और जिसका फॉर्मूला था ये जो आपके दिख रहा है सामने, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड का जो पहला मेथड था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो उससे मीडियन और मीन के आधार पे उसको कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड से जो मोड है वो कैसे निकालते हैं। जैसे 3 मीन से आपने निकाल दिया, अब एक मेथड कई बार सीधा डायरेक्ट मेथड से भी पूछते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम के उसी आधार पे निकालें। 3 मीडियन 2 मीन के मेथड से पूछे तो वो निकालना है और डायरेक्ट मेथड से पूछे तो डायरेक्ट मेथड से मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो मोड के, जैसे आपको प्रॉब्लम वर्ग अंतराल यानी CI, क्लास इंटरवल या शॉर्ट में CI बोलते हैं, और आगे फ्रीक्वेंसी या इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, ये आपको दी हुई होगी। जैसे क्लास इंटरवल दिया है 120 से 124 और लास्ट में 80 से 84। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति दे रखी है 3, 4, 6, 8, 15, 10, 7, 4, 3। ये सेम जो पहले हम मीन निकाला, मीडियन निकाला, वही प्रॉब्लम है। उसको उसी प्रॉब्लम को मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये दिया हुआ होगा, तो उसमें जैसा कि मोड में अपने अनग्रुप डेटा या मैं देखा ही था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, यानी जिसकी ज़्यादा बार आती है उसके, तो अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 100 से 104 में फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस फ्रीक्वेंसी के आगे मॉडल क्लास लिख दीजिए। मॉडल क्लास और मैंने लिख रखा है आगे ब्रैकेट के अंदर F। तो ये नीचे जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में एज इट इज़ कर देंगे तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मॉडल क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी 100 से 104 के अंदर 15 फ्रीक्वेंसी है, तो उसको मॉडल क्लास उसके सामने लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो F। फिर जस्ट उसके ऊपर वाली जो है उस जो फ्रीक्वेंसी है उसके आगे सामने लिख दो पोस्ट मॉडल क्लास या ब्रैकेट में F2। और जहाँ मॉडल क्लास लिखा है उसके जस्ट नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, उस 10 के आगे लिख दो प्री मॉडल क्लास या F1। ये लिखने के बाद में अब सिंपल इसका सीधा सा फॉर्मूला है जो नीचे में कर रखा है। जैसे मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1, ये ब्रैकेट में है, बीच में प्लस का निशान है, और फिर F माइनस F2 और इनटू CI का मतलब क्लास इंटरवल। फॉर्मूला आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिर्फ स्टैटिक्स के अंदर यदि आप थोड़ा सा समझ करके ध्यान दे करके करेंगे तो याद भी हो जाएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है F माइनस F1, सेम नीचे एक तो वो का वही है, इसलिए आपको इतना ही याद करना, ऊपर F माइनस F1, नीचे वापस वो का वही F माइनस F1 ब्रैकेट में है। फिर इसको कुछ नहीं है, प्लस का निशान है बीच में, और F माइनस F2 करना है। ये करने के बाद में अब इन F का मतलब क्या होता है इसको नीचे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, समझ लीजिए। जैसे L है, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी उसको हिंदी में कहते हैं उस वर्गांतर की निम्नतम सीमांक जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी ऊपर आप क्वेश्चन में देख रहे हो सबसे आवृत्ति अधिक किसकी है,
100 एंड 104 जो CI है, क्लास इंटरवल है, उसकी है ज़्यादा, तो उसका लोअर लिमिट, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, जिसका भी हम लोअर लिमिट लेंगे 0.5 उसमें कम कर देंगे। तो 100 है तो 100 में 0.5 किया तो 99.5 हो जाएगा। ये नीचे फॉर्मूला में लिखेंगे, अभी आप यहाँ इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है। फिर है एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी उस वर्गांतर की आवर्ती जिसमें आवर्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये जो पहला एफ है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो हमने पहले लिखा है उसके 15 के आगे मॉडल क्लास लिखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो लिखनी है। फिर है F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है, या उसको कहते हैं सबसे अधिक आवर्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवर्ती, जिसकी सबसे ज़्यादा जिसकी है उसकी जस्ट नीचे वाले की आवर्ती। और F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, यानी सबसे अधिक आवर्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवर्ती। तो F2 का मतलब है जो मॉडल क्लास है उसके जो ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी यानी 8 वो हो जाएगा। और नेक्स्ट है CI यानी क्लास इंटरवल, यानी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी, वर्गांतर का विस्तार कितना है। विस्तार के बाद पहले अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, साइज जो होती है जैसे 120 से 124, तो ये इंक्लूसिव सीरीज में है और इसकी साइज है 5। आपको सिर्फ इसको समझना है, बाकी लिखा जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो उसको आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मॉडल क्लास, प्री मॉडल, पोस्ट मॉडल, ये जो लिखा फिर फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में इन संख्याओं को लगा दीजिए। तो जैसे फॉर्मूले में ऊपर ऊपर है L, तो L का मतलब दोबारा देख लीजिए, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी उस वर्गांतर की निम्न सीमांक जिसमें आवर्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो जिसमें मॉडल क्लास लिया उसकी जो CI है, उस CI की जो लोअर लिमिट है, यानी 0.5 कम कर दिया तो 99.5 हो गया। प्लस का प्लस कर दीजिए। फिर है F का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, F का ब्रैकेट में लिख रखा है, तो वो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो लिख दी, माइनस F1 जो क्वेश्चन में लिख रखा है प्री मॉडल क्लास, तो प्री मॉडल की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, तो 10 कर दिया, 15 - 10, तो वो का वही है, नीचे F माइनस F1 है तो 15 - 10 हो गया। प्लस फिर F वो पहले हम निकाल चुके हैं 15, यानी F का मतलब मॉडल क्लास, माइनस 8 कैसे आया, मॉडल क्लास के ऊपर पोस्ट मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी यानी 8, तो वो यहाँ 8 लिख दीजिए, और इंटू CI साइज 5 की थी वो हमने नोट कर ली। तो अब इस तरीके से आप ये इसको सोल्व कर दीजिए। अब 99.5 प्लस 15 - 10 माइनस किया, 15 में से 10 तो 5 बचा, 5 अपॉन फिर 15 में से 10 माइनस तो 5, प्लस 15 - 8 तो 7 और इंटू 5। फिर वापस जो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.08 आएगा, और अब 99.5 L है ही, उसमें प्लस कर देंगे तो 101.58, ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो मोड है डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से करते हैं, कोई भी समस्या लेकर के और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप बात कर सकते हैं, और इसी आधार पे आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। और नेक्स्ट आगे जो भी होगा, ये तीनों मीन, मीडियन और मोड, ये जब आपको आएगा तभी नेक्स्ट की जो कैलकुलेशन है उसको सोल्व करने में आसानी रहेगी, अन्यथा ये नहीं आएगा तो आगे बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए। जनरली मैंने देखा है कि जो वीडियो में भेज रहा हूँ वो वीडियो कुछ लोग ही देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ शो हो जाता है कि कितने ने देखा है। तो पहले पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक एक करके स्टेप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पूरा देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, आप पूरा देखें, फिर उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि वो दूसरा वीडियो आएगा तो अपने आप आपके उसमें शो होगा।
तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से मीन, मीडियन और मोड यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तीनों मापों का अनग्रुप और ग्रुप डेटा के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।